हाय दोस्तों, मैं अजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं पेशे से एक हेल्थ एडवाइज़र हूं। मैं लोगों को एडवाइस करने का काम करता हूं। जनरली मेरा जो रिलेशन है लोगों के साथ में वन टू वन ज़्यादा आता है। तो मैं लोगों से मिलता हूं तो उनके बारे में जानने की कोशिश करता हूं कि उनका स्वास्थ्य कैसा रहता है, वो कैसे जीते हैं, कैसा उनका लाइफ है। ओके। तो अभी-अभी मुझे पता चला, मैं अपने एक मित्र से मिला और मित्र से मिलने के बाद मुझे ये पता चला कि उसका एज 27 ईयर है और 27 ईयर में उसका नी का ऑपरेशन हो गया। यानी जो अपने घुटने होते हैं, घुटने का उसने एक घुटने का ऑपरेशन करवा लिया और उसका एज 27 ईयर्स है। दोस्तों विचार कीजिए कि 27 ईयर्स में उसे घुटने का ऑपरेशन करवाना पड़ा। क्या एज होती है 27? अभी वो यंग हुआ है, अभी उसका फ्यूचर शुरू हुआ है और उसमें उसने नी का ऑपरेशन करवा लिया और वो एक लकड़ी के सहारे अभी वो चलता है। कुछ समय तक वो लकड़ी के सहारे चलेगा, फिर धीरे धीरे, लेकिन उसका जो पेन है वो तो हमेशा रहेगा ना उसको। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे ऐसे केस अपने देश में हो रहे हैं जिसके अंदर में यंग पीढ़ी कोई शुगर का शिकार हो रही है, कोई बीपी का शिकार हो रही है, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी का पेट खराब रहता है, किसी को हाइपर एसिडिटी है, किसी को बीपी, अस्थमा, न जाने कितनी प्रॉब्लम और बीमारियां आजकल यंग पीढ़ी को ज्यादा हो रही है। बुजुर्गों में होती है तो समझ में आता है कि ठीक है, एक यंग एज होने के बाद में बुजुर्गपना आता है, वे कवर नहीं कर पाते हैं तो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, ये समझ में आता है। लेकिन दोस्तों यंग पीढ़ी में जिनका अभी-अभी न्यू जनरेशन शुरू हुआ है, उन लोगों को अगर फिजिकली इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो सोचिए हमारा देश कौन से रास्ते पे जा रहा है। जबकि आज के समय में सारी सुख सुविधाएं, खाना-पीना सब कुछ उपलब्ध है, उसके बाद भी इतनी सारी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत सोचने की बात है कि हमारे भी आसपास में कई यंग लोग हैं, हमारे घर में भी यंग पीढ़ी है या हम खुद भी यंग पीढ़ी में आते होंगे, तो ये समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है। अगर हम आज इस चीज़ के बारे में विचार नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी, सोचिए कि आज 5 साल से 10 साल के बीच में उनको भी सारी बीमारियां, प्रॉब्लम्स उत्पन्न होते जाएंगी और हमारा देश कहाँ जाएगा और हमारा घर का, हमारी पीढ़ी कहाँ जाएंगी। ये दोस्तों सोचने की बात है। ये बात इतनी नॉर्मल नहीं है। जब मैं लोगों से मिलता हूँ, वन टू वन उनका कंसल्टेशन करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि एक्चुअली उनको ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? ऐसा क्या है कि वो लोग इतने इतने प्रॉब्लमेटिक होते जा रहे हैं? जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति अपना शरीर होता है। दोस्तों, भाइयों-बहनों, मैं सभी से एक बताना चाहूँगा आपको कि दुनिया में सबसे बड़ी अगर कोई संपत्ति है तो अपना शरीर है। अगर आपका शरीर 15 साल की उम्र में बेकार हो गया या उसको कोई रोग लग गया या आपको बीपी, शुगर या कुछ भी शुरू हो गया, आप टैबलेट खा के अगर जीते हैं, तो आप जीवन का मज़ा नहीं ले सकते। आप जीवन का मज़ा नहीं ले सकते। आपको हर चीज़ खाने के पहले बहुत सोचना पड़ेगा और वो फिर आपकी मजबूरी बन जाती है। उससे अच्छा कहते हैं बीमारी से अच्छा बचाव। सारी चीज़ें हमारे हाथ में हैं। कैसे जीना, कैसे रहना, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसा लाइफ़स्टाइल हमने अपने आप में डेवलप करना, ये सब अपने हाथ में है। कुछ भी बाहर से नहीं होता है। हम दोष बाहर वालों को देते हैं, लेकिन रियल में हकीकत ये है कि आज हमारे साथ में रहने वाले भी हमारे सामने, आप देखिए 80-80 साल के लोग जो है, वो आज भी यंग है, फिट है और उनमें कोई बीमारी, प्रॉब्लम्स नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जिनसे मैं वन टू वन मिला हूँ, अपने आप को फिजिकली मेंटेन भी करते हैं और उनका स्वास्थ्य भी हमेशा मस्त रहता है। यहाँ तक कि वो यदि गिरते हैं, पड़ते हैं, तो भी उनको ना फ्रैक्चर होता है, ना कोई जख्म होता है, ना कोई घाव होता है और वो स्वस्थ, तंदुरुस्त, मस्त रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे मैंने देखा है यंग पीढ़ी में जिनका एज अभी 15 साल, 20 साल भी नहीं है, अगर वो गिर गए तो किसी का फ्रैक्चर होता है, किसी को कुछ लग जाता है, किसी का ब्लड निकल आता है, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो दोस्तों ये चीज़ें हमने सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है यंग पीढ़ी में हमारे साथ में। बुजुर्गों में होता है तो बात अलग है कि उनका एज हो जाता है, अभी उनका एज उतना साथ नहीं देता। लेकिन हमारी तो यंग पीढ़ी है, तो हमारी तो यंग पीढ़ी है, तो यंग पीढ़ी को इतने जनरेशन में, इस जनरेशन में इतने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसके लिए हम कुछ चीज़ों को अगर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अपनी लाइफ में, तो अपना भी, हमारा भी फ्यूचर अच्छा होगा, हमारी यंग जनरेशन भी स्वस्थ रहेंगी, हेल्दी रहेंगी, जो कि नॉर्मल चीज़ें हैं, उसके लिए कुछ विशेष आपको करना नहीं पड़ता है। मैं इसके बारे में बहुत सारी जानकारी, बहुत सारा नॉलेज आपको देने के लिए आऊँगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं धीरे-धीरे आपको
आपको पूरी नॉलेज, पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देते जाऊँगा, हेल्थ रिलेटेड रहेगा। ज़रूर आप इसे लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद। आपने मेरा वीडियो पूरा सुना, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। जय हिंद।